अस्सलाम वालेकुम। एक जानिब तो सिंध हुकूमत कहती है से टू नो करप्शन, मगर दूसरी जानिब बल्दियाती इदारों की अगर कारकर्दगी को हम देखें तो मेरे पीछे आपको जो सूरत हाल नज़र आ रही होगी, ये हैदराबाद का इंडस्ट्रियल ज़ोन है, फ़तेह चौक का इलाका है। और इस इलाके में सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 2 माह से ये हाली रोड को मिलाने वाली रोड हो या फिर टंडो यूसुफ थाने और टंडो जाम जाने वाली रोड हो, यहाँ पानी खड़ा है, रोड टूट फूट का शिकार है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं। मगर वो बल्दियाती इदारे जिसमें 9 टाउन 160 यूनियन काउंसिल्स में आवाम के मुंतखब नुमाइंदे आए हैं, आवाम के वोट से उनकी कारकर्दगी बयान हो रही है पीछे मेरे। और इसका अगर मैं आपको जायज़ा दूं तो ये देखें कि ये फ़तेह चौक है और ये ऐसा इलाका है जहां ट्रांसपोर्ट भरपूर होती है, सुबह हो शाम हो ट्रांसपोर्ट है। बल्दियाती इदारे जो कि माहाना 50 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत से वसूल कर रहे हैं और सिंध हुकूमत का नारा है से टू नो करप्शन, करप्शन को रोकना है। मगर 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, हाली रोड फ़तेह चौक से डिस्कनेक्ट है। जो टंडो जाम मीरपुर ख़ास जाने वाली ट्रांसपोर्ट है वो शदीद मुतासिर है, गाड़ियाँ चलाना यहाँ नामुमकिन है। वो गाड़ियाँ जो कि माहाना हुकूमत को करोड़ों रुपए टैक्स देती हैं, उनके साथ ये सूरत हाल है। तो आप अंदाज़ा करें कि बल्दियाती इदारों की, टाउन चेयरमैन्स की और ख़ास तौर पर मेयर हैदराबाद की क्या आप देखते हैं कारकर्दगी कि आवाम परेशान हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शदीद मुतासिर है। न मेयर हैदराबाद इस अरसे में इस इलाके में नज़र आए हैं, न ही बल्दियाती टाउन चेयरमैन नज़र आए हैं, न ही यूनियन काउंसिल के चेयरमैन नज़र आए। और वो लोग जिनको आवाम ने मुंतखब किया और सिंध हुकूमत ने माहाना 50 करोड़ रुपए उनके अकाउंट्स में मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। तो ऐसी सूरत में अगर आप कहें से टू नो करप्शन और ग्राउंड पर यह सूरत हाल हो तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि से टू नो करप्शन? इसे कौन रोकेगा, इस पर कौन निगरानी करेगा, इनका ऑडिट कौन करेगा? और ये बल्दियाती इदारे जिसके लिए कहा जाता है, पॉलिटिकल पार्टी शोर करती हैं कि निचली सतह तक इख्तियारात आवाम के मुंतकिल किए जाएं, फ़ंड्स को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। निचली सतह तक मुंतकिल होने वाले ये फ़ंड किस तरह इस्तेमाल होते हैं, आवाम किस तरह कर्ब का शिकार होते हैं, कितनी परेशानी होती है, ये वोट लेकर आने वालों को ज़रा भी एहसास नहीं होता। और ख़ास तौर पर ज़िले इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी है कि कहीं आवाम परेशानी का शिकार हैं तो उनकी दाद रसी करें, उनके लिए कुछ कहें, मगर कोई कहने सुनने वाला नहीं है। और सूरत हाल ये है और नारा है से टू नो करप्शन। तो करप्शन शायद कोई ऐसा चश्मा है जो लगाया जाए तो करप्शन नज़र आए, अदरवाइज़ करप्शन किसी को कहीं कोई नज़र नहीं आ रही। मगर ग्राउंड पर अरबों रुपए लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कागज़ों में बन रहा है, मगर उसके बरक्स सूरत हाल को देखने वाला कोई नहीं है। तो यकीनन सिंध हुकूमत को, वज़ीर आला सिंध को ये देखना चाहिए कि हकीकी सूरत हाल क्या है और जो वोट लेकर आने वाले नुमाइंदे हैं वो आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उन्हें देखना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, बल्दियाती इदारों का सख्त ऑडिट होना चाहिए ताकि ये जो पैसा खरबों रुपया बल्दियाती निज़ाम आने के बाद दिया गया वो कहाँ गया, किसकी जेब में गया, कहाँ खर्च हुआ, किसने ऑडिट की, कैसे ऑडिट पास हुई और हकीकी सूरत हाल क्या है, ये आवाम भी जानना चाहती है। और मुतल्लिका इदारे जो कि करप्शन को रोकने के ज़िम्मेदार हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आएँ और आवाम को जवाब दें हों कि जी हमने इस करप्शन को रोकने की भरपूर कोशिश की है। फ़िलहाल तो हमें कहीं कुछ नज़र नहीं आता। आज तक के लिए इतना ही, आगे भी आपको दिखाएंगे कि हकीकी सूरत हाल क्या है और आवाम क्या सोचते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।